आचार्य देखो अंत में ये कहते हैं कि अंत में भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, यही सिद्ध हो गया। और ये ज्ञान मात्र शब्द है ना, वो इसी को पकड़कर आगे प्रोसेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर यहीं से बात शुरू करेंगे कि यद्यपि ये भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा हमने स्पष्ट सिद्ध हो गया, तो फिर ये क्या सुख नहीं है आत्मा में? और अनंत गुण हैं भी नहीं है कि आत्मा में? उसे आप ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो वो कहते नहीं, ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त हैं। ऐसा ही भगवान आत्मा पूरा निष्कर्ष निकालते निकालते जो समय सार मन शुद्धात्मा है वो ज्ञान मात्र है, अचल है, अबाधित है और अखंड है और स्वसंवेद है। मैं कहते हैं ना, स्वानुभूति से जाना जाता है ना, आप वो लिखा ना उसमें अपने ज्ञानानंद स्वामी में, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जो इसमें ज्ञान मात्र से किया और फिर स्वसंवेद्य है, स्वानुभूति से प्राप्त होने वाला है। ना मालूम क्यों सबसे नीचे की पंक्ति, राजमलीय कलश टीका में इस कलश का अर्थ उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण पांडे राजमल जी की का अनुसरण करने वाले कविवर बनारसी दास जी ने भी कोई ऐसा छंद नहीं लिखा जो इस प्रकार के भाव का पोषक हो। ऐसा पूर्व में अनेक स्थानों पर हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि कविवर बनारसी दास जी पूर्णतः कलश टीका पर ही निर्भर रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि धंधे व्यापार में व्यस्त इस कवि हृदय व्यापारी का प्राकृत संस्कृत पर उतना अधिकार न हो कि जिसके बिना आचार्य कुंद कुंद और अमृत चंद्र को सीधा समझना संभव हो। एक बात और भी है कि उस समय समयसार व आत्मख्याति की कोई भी हिंदी टीका तो उपलब्ध थी ही नहीं। एकमात्र राजमलीय कलश टीका ही एक ऐसा साधन थी जिसके माध्यम से बनारसी दास जी समयसार का मर्म समझ सके थे। अतः उन्होंने उसी को आधार बनाकर नाटक समयसार की रचना की। ये अनेक जगह से अपन समयसार के व्याख्यान में ये सिद्ध करते आए हैं कि जो बनारसी दास के नाटक समयसार में पूर्व परंपरा से नई बात मिलती है वो कलश टीका में भी उपलब्ध होती है। अब एक सोचो, कल्पना करो कि बनारसी दास जी एक बहुत बड़े असफल व्यापारी थे। जो उनने अपनी आत्मकथा लिखी उसमें अपनी असफलता का बहुत विस्तार से जिक्र किया। और उस वक्त देश में भी उतनी शांति नहीं थी कि जिसके वातावरण में अध्यात्म की साधना सफलता के साथ की जा सके। यद्यपि जो वो पीरियड है उसमें अकबर का राज्य सबसे व्यवस्थित और अच्छा राज्य माना जाता है।
और बहुत लंबे काल तक चला भी था। उसके बाद में भी बहुत अराजकता फैली और पहले भी बहुत अराजकता फैलती। तो जब कोई अच्छा राजा होता था तो सारी प्रजा, वो प्रजा की कुछ भी सेवा नहीं करे लेकिन शांति बनी रहे, अराजकता नहीं हो, लूटपाट नहीं हो, तो ही वो बहुत लोकप्रिय हो जाता था। जब बनारसी दास के समय में ही अकबर के स्वर्गवास का समाचार आया, तो समाचार आते ही बनारसी दास जी एकदम गिर गए, बेहोश हो गए, माथे से बहुत खून निकल गया। माने एक मुसलमान राजा की मृत्यु का इतना बड़ा धक्का बनारसी दास जी को लगा, ऐसा लगता है जैसे बहुत उनके नियरेस्ट का वियोग हुआ हो। लेकिन सहजता से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने जिस तरह की तकलीफें भोगी थी मुसलमानों के राज्य में, उससे वो इतने आक्रांत हो गए थे कि कुछ दिनों से थोड़ी शांति अनुभव कर रहे थे अकबर के राज्य में। तो अब फिर उन्हें लगा कि अब अराजकता फैल जाएगी, और फैल भी गई थी। फिर वही लूटपाट सब शुरू हो गई थी। और वो 3 बार तो संपन्न हुए बीच में, वो तीनों बार लुट पिट गए और बिल्कुल जमीन पर आ गए। पहले आवागमन के साधन नहीं थे, तो वे यूपी के रहने वाले थे, खरगोन के, और आगरा में वे व्यापार के लिए जाते थे उस वक्त। तो उस वक्त ऐसा जाना पड़ता था कि सभी तरह का जवाहरात भी साथ में ले लिए, कुछ सोने चांदी का भी ले लिया, फिर कुछ नमक भी बैलों पर लाद लिया, फिर साथ में अनाज भी रख दिया, कपड़े भी जहाँ जैसे मिलते हैं, मैंने सब तरह की छोटी मोटी सब चीज़ें लेके 2-4 बैल लेकर और पैदल चल के उनके साथ जंगलों को पार करते हुए जाना पड़ता था। तो जंगल में लुट जाते थे, कभी कई दफे बस खत्म। तो जो भी माल था, जो भी उनकी पूंजी होती थी, पूरा माल भर के ले जाते थे। रोजाना तो जाना आना होता नहीं था, 2-4 साल में एक आध दफे जाना आना होता था। तो वो माल जाके बेच के आते थे, वहाँ बेचने के लिए 4-6 महीना रहते थे, और बेच के फिर आगरा से वो चीज़ें खरीदते थे कि जो उनके गांव के एरिए में बिक जाएंगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो सब खरीदते और फिर लेके आते। तो समझ लो कि 6 महीना को घर छोड़ना, तो घर में कुछ छोड़ना ये भी समझदारी का काम नहीं था, और पूंजी भी नहीं थी, और माल ले कैसे जाते, कोई बैंक तो थे नहीं, तो सब उनके साथ ही रहता था और सब हो जाता था। ऐसा वो 3-3 बार तो ये हालत हो गई कि उनको कचौड़ी खाने की बहुत आदत थी। तो आगरा में किसी दुकानदार के यहाँ जब वो जाते थे तो वहाँ सुबह रोजाना नाश्ते में कचौड़ी खाते थे, तो उनके पास कचौड़ी खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कचौड़ी खाने दुकान पर जाना बंद कर दिया था। तो दुकानदार इनकी कविता का बहुत प्रेमी था, इनकी कविताएं सुनता था तो बहुत खुश होता था। तो वो इनके पास आया और उसने हाथ जोड़ के कहा कि भैया आजकल क्यों नहीं आते हो। तो उसने कहा तुम्हारा पुराना कर्जा भी मैं नहीं चुका पाया, मैंने महीनों खाते रहते थे, फिर एक दफ़े हिसाब कर देते थे, तो पुराना भी नहीं दे पाया, तो नया किस मौसम में और लेता जाऊं उधार और खाता जाऊं, मैं नहीं कर सका। तो वो आकर के रोने लगा, इनके चरणों पे गिर गया कि आप तो आकर के खाओ, और जब आपके पास हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना, तुमसे मांगे किसने हैं पैसे। इसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। माने उनके लिए वो कितनी बड़ी एक घटना थी। तो ऐसी चीजों में उलझे हुए व्यक्ति, और वो कविता करने वाले तो कविता करने वाले, फिर वो श्रृंगार रस की कविता करने वाले, 1000 छंद उनने श्रृंगार रस के लिखे थे।
और किताब का नाम क्या नवरस था क्या, कुछ ऐसा नाम रखा था। और वो जमाना था जो हिंदी साहित्य का तुम समझते हो थोड़े बहुत इतिहास, रीतिकाल जिसे कहते हैं। रीतिकाल का मतलब ये है कि कविता लिखने की रीति क्या है, छंद कैसे बनाना, उसमें अलंकार कैसे डालना, वर्णन कैसे करना, इसके विशेषज्ञ होना। जो विशेषज्ञ होते थे वो रीतिकाल के आचार्य कहे जाते थे। जैसे आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, बहुत आचार्य हैं। तो वो लोग जब ग्रंथ बनाते थे तो दोहा कैसे बनता है, तो दोहा की परिभाषा दोहे में ही लिखते थे। और उदाहरण के तौर पर भी दोहा खुद ही बनाते थे। फिर शार्दूल विक्रीडित, तो शार्दूल विक्रीडित की परिभाषा शार्दूल विक्रीडित में लिखते थे। फिर छंद भी स्वयं ही बनाते थे। मान लो वे रसों का वर्णन कर रहे हैं तो वे उस रस की कविता उदाहरण भी स्वयं का ही देते थे। अपन लोग तो ऐसे देते, कहीं से भी दोहा उठा लेते हैं, कहीं से भी चौपाई, कहीं से भी ऐसी, आजकल ऐसी बनने लग गई, लेकिन वो पूरी खुद ही बनाते थे ऐसी। तो वो समझ लीजिए कि रीति काव्य के आचार्य थे। और जब उन्हें कलश टीका पढ़ने को मिली, तो कलश टीकाकार मैंने बताया, यहीं बैराठ गांव है ना, यहाँ से जाते हैं अपन अलवर, तो कोटपुतली से मुड़ते हैं, शाहपुरा से अलवर की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ एक विराट नगर गांव आता है, इसे बैराठ बोलते हैं। वे वहाँ के थे, वहाँ भट्टारक था बहुत बड़ा, उसकी शरण में रहते थे। और उन्होंने ये सब कलश टीका, पंचाध्यायी वगैरह सब लिखी थी। तो उनकी वो कलश टीका उन्हें पढ़ने को मिल गई और वे अध्यात्म रस के हो गए। तो वे नाव में बैठे जा रहे थे, गोमती नदी उनके गांव के पास होगी, अयोध्या के आसपास है कोई, गोमती नदी शायद है। तो उसमें पानी में उनने फेंक दी वो किताब लिखी। उस वक्त एक प्रति ही होना बहुत मुश्किल थी, खुद अपने हाथ से लिखी हुई, वो उपलब्ध नहीं हुई। फिर उन्होंने कि नहीं, मुझे अभी श्रृंगार रस की कविताएं नहीं लिखना। और फिर वो अध्यात्म रस की कविताएं लिखने लगे। अब वो संस्कृत प्राकृत को तो पढ़े नहीं, और समय सार के लिए ना तो कोई हिंदी की टीका थी, ना गद्य में ना पद्य में। समझ लो कि आचार्य अमरचंद की आत्मख्याति थी, समय सार था, और जयसेन की टीका थी, और एक भट्टारक हैं, उन्होंने सच वगैरह कुछ लिखी थी। ऐसी कुछ ये मौजूद था, बस समय सार के नाम पर ये चीज़ें मौजूद थी। अब ऐसे जमाने में इतना भाषा ज्ञान कमज़ोर होना और कमाने धमाने में इतना समय देना, और गृहस्थी उनकी इतनी बिखरी हुई थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। उन्होंने एक दोहे में बात लिखी कि 3 विवाही भारजा, 3 शादियां करी उनने। ऐसी नहीं कि शौक से 3 कर लेते थे, पर एक हुई फिर वो मर गई, तो फिर दूसरी करी, फिर वो मर गई, तो तीसरी, ऐसा मतलब। और बस वो डिलीवरी होने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अधिकांश महिलाएं डिलीवरी में ही मर जाती थी। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। उनने ये लिखा कि 3 विवाही भार्या और सुता सुत, हाँ, 7 बेटे और 2 लड़कियां, 9 संतानें हुई। और कहते 9 हुई और 9 ही मर गई उनकी आंखों के सामने। कोई इलाज की व्यवस्था ही नहीं थी। 6-6 महीने को बाहर जाना पड़ता था, घर पे अकेली छोड़ जाते थे पत्नी को, बच्चों को। अब 8-9 बच्चे कैसे पलें, कैसे क्या हों, जो बचे रहे सो बचे रहे, मर गए तो मर गए, कीड़ों जैसा काम था। तो इतनी अव्यवस्थित गृहस्थी, वैसे अटपटे संयोग कि उन्होंने लिखा सुता जन्म नानी मरण और पुत्र बहु आगोन। क्या कहते हैं, लड़की तो का जन्म हुआ, पुत्र वधू उसी दिन आई,
और नानी उसी दिन मरी, वो एक ही मकान में। क्या? सुता मरण, नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधू आगमन, तीनों कारज भये हैं, एक दिना एक भवन, एक ही दिन में और एक ही भवन में। हंसने के रोए क्या करे बोलो। ऐसे ऐसे विचित्र संयोगों में रहने वाले व्यापारी ने, उनको वो कलश टीका मिल गई। कलश टीका आज भी आप पढ़ते हैं ना, आपने देखी होगी, तो कितनी टूटी फूटी भाषा में है। तो जिसे पंडित फूलचंद जी ने बहुत अच्छी कर दी है, उसमें पहले के जमाने में तो कैसी भाषा थी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हाथ से लिखी तो होती ही थी, छपने का तो कोई काम ही नहीं। और वो जो कलश टीका थी ना पांडे राजमल जी की, तो उसके पढ़कर उनने समय सार का मर्म समझा था। इसलिए ये निश्चय व्यवहार नए भी बस उसी कलश टीका में जो आए थे वही समझे थे उनने। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जो असद्भुत उपचय असद्भुत अनुपचय असद्भुत व्यवहार नए हैं, उनको वो नए ही नहीं मानते। और भी एक बहुत सी बातें हैं ऐसी जो अपन ने नए चक्र में लिखी हैं और सब जगह लिखी हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि जो जो गलतियाँ पांडे राजमल जी ने की थी वो सब गलतियाँ नाटक समय सार में आ गई हैं, लेकिन बात ऐसी है। ये अपन पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे ये बात सुनो। अपन कहाँ से देखा कि इतनी कहानी क्यों सुनाई, कहाँ है? नहीं 180 पेज पे थी। यहाँ पर दो हाँ पांडे राजमल जी का कहाँ, कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति में है। हाँ एक बात और भी है कि उस समय समय सार्व आत्मख्याति की कोई भी हिंदी टीका उपलब्ध थी नहीं। एकमात्र राजमली कलश टीका ही एक ऐसा साधन थी जिसके माध्यम से बनारसी दास जी समय सार का मर्म समझ सके थे। अतः उन्होंने उसी को आधार बनाकर नाटक समय सार की रचना की। अब एक कहानी पेज नंबर 182 पर निकालो। इस कलश में यह कहा गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का सहेतुक स्पष्टीकरण पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो समय सार ग्रंथ था ना मूल, वो यहाँ खत्म हो गया। फिर आचार्य अमरचंद को ये फीलिंग हुई कि ज्ञान मात्र तो स्पष्ट हो गया, लेकिन अभी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। इससे लोग एकांत समझ सकते हैं, इसलिए उनने अनेकांत की स्थापना के लिए स्यादवाद अधिकार इसके अंत में और जोड़ा। जिसे परिशिष्ट कहते हैं ना वो, उसमें ऐसा ही लिखा है क्लियर कि अनेकांत के प्रतिपादक स्यादवाद की शुद्धि के लिए, और मैं इस अधिकार को लिखता हूँ। बनारसी दास को ये फीलिंग हुआ क्योंकि वे ऐसे भ्रष्ट हो गए थे समय सार पढ़ के, निश्चय नय के उस आग्रह में। निश्चय नय भी वो कौन, राजमल जी वाला, कि एक ही नय है बस नयाधिराज। जो आदमी ये कहता है कि कोई दूसरा नय है वो मिथ्या दृष्टि है, वहाँ मिथ्या दृष्टि है, सीधा नरक में जाने वाला, बस दूसरा कोई नय है ही नहीं। और वो नय सिर्फ न तथा शब्द से बात है, न तथा शब्द से बात है।
जैसा कि वहाँ कहते हैं कि वेद जिसको नेति नेति कहकर बखानते हैं, मैंने वेदों में भगवान आत्मा के बारे में उनका जो ब्रह्म है ना खोजने के लिए, वो भी कहते ना इति ना इति ना इति, ऐसा ऐसा जिसे कहते हैं। और जो 20 छंदों में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में अपने उसमें समय सार में आता है कि एक कहता है ऐसा, एक कहता है ऐसा है, लेकिन शायदवादी कहते हैं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस तरह से उस वस्तु को बनने वाले तो वे भ्रष्ट होकर के, ऐसा लिखा है उनने कि इनके 4-5 मित्र थे, एक नाम, इनका नाम चतुर्भुज था, ये कोई पाटनी था, ऐसे थे अलग अलग 5 नाम दिए हैं उनने खुद। एक भैया भगवती दास थे, उसमें लिखा नगन होए 5 जने फिरे कोठरी माही। एक कमरे में 5 जने भी मित्र इकट्ठे हो जाते थे और अंदर से उसे बंद कर देते थे और नंगे हो जाते थे और कहते थे अब हम मुनि हो गए, अब हम 3 घंटा मुनि रहेंगे। उसमें लिखा कि नगन हुए 5 जने फिरे कोठरी माही और कहें हम मुनि जन भये रंच परिग्रह नाही। उन्होंने खुद अपनी स्थिति कैसी हो गई थी वर्णन किया। तो एक पांडे रूपचंद जी थे, वे गोमट सार के विशेषज्ञ थे। जो बात है भनी रूपचंद सुदेव जनवर जगत मंगल गाही, जो 5 मंगल जिनने लिखे हैं। तो बनारसी दास जी उनसे मिले और उन्होंने इनकी ये दशा देखकर फिर उन्होंने उनकी सब उसमें ये भी शामिल हो गया, रूपचंद जी उनकी दोस्ती में। तो उनने फिर उन्हें गोमट सार पढ़ाया और उन्होंने जैन दर्शन के चरणान योग सिखाया कि एक गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, साधु का आचरण कैसा होता है, ये सब। तब वे बैलेंस में आए। तो इसलिए बनारसी दास जी को ये अंदर में फीलिंग हो गई थी कि इस समय सार पढ़ के भ्रष्ट हो सकते हैं और वो लोग गुणस्थान पढ़ करके ही नॉर्मल होंगे, और खासकर आचरण शास्त्र पढ़ करके। थोड़ा करणानी योग और थोड़ा चरणानी योग साथ में होना चाहिए समय सार के, यदि नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस समय सार में ही उनने एक गुणस्थान नाम का एक अधिकार लिखा। अब जब गुणस्थान की बात आती है तो अपन को अन्ना जी याद आते हैं और उन्हीं किताब पढ़ाएंगे, फिर कौन सी कहाँ कितनी प्रकृति की विच्छित्ति हो गई, कहाँ हो गई, फिर 10 करण पढ़ाएंगे वे, फिर कहाँ संक्रमण होता है, कहाँ उपकर्षण होता है, कहाँ अपकर्षण होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जाना उसमें। वो गुणस्थानाधिकार में खासकर जब वे चतुर्थ गुणस्थान में आते हैं, पंचम गुणस्थान में आते हैं, तो उस वक्त बहुत विस्तार देके और वो चरणानी योग भर देते हैं। वहाँ करणानी योग हो गया, समय सार में करणानी योग, गुणस्थान अधिकार, और गुणस्थान अधिकार में फिर उन्होंने सारा वर्णन किया। ये छंद अपन को मिलते हैं ना कि 22 अवक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें अपन ने याद कर रखे हैं। ओला घूर वाराणस भोजन बहुबीजा व्यंजन संधान, ये सब बनारसी दास जी के लिखे छंद हैं जो नाटक समय सार में संकलित हैं। 11 प्रतिमाओं का उनने वर्णन किया, उदय प्रतिज्ञा को, भयो प्रतिमाता को नाम, ये सारा वर्णन उन्होंने किया। थोड़ा चरणानी योग का, थोड़ा करणानी योग का। तो इनने साधवाद अधिकार लिखा था, फिर साध्य साधक अधिकार लिखा था, फिर उन्होंने ये गुणस्थान अधिकार और जोड़ करके एक अधिकार और जोड़ दिया। ऐसे वो 9 अधिकार वाला समय सार 12 अधिकार वाला हो गया। अब एक तो पूरा तो खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू होगा। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ना था ना अपन को। यहाँ आत्मा का निस्वरूप ज्ञान ही, आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म हैं, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिए वे अतिव्याप्ति युक्त हैं। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता।
और कुछ धर्म पर्यायाश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त हैं। उनमें भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण से रहित लक्षण है, तथा वह शक्ति मात्र है, इसलिए अदृष्ट है। देखो अब एक तीसरी बात जो अपने दिमाग में नहीं आई, वो कहते हैं कि वो तो कोई साधारण है, तो साधारण में तो अतिव्याप्ति हो जाती है। साधारण माने सब में पाए जाएं, अस्तित्व वस्तित्व। अब इनको तो आत्मा का लक्षण बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। और अव्याप्ति जो अकेले पर्याप्त मनुष्य पर्याय में होते हैं, देव पर्याय में होते हैं, तो वे पूरे जीव का लक्षण नहीं बन सकते हैं। अब तीसरी के तथापि वह शक्ति मात्र हैं, अदृष्ट हैं। चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र है चेतनता, और अदृष्ट है। उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। लक्षण है चेतना, और चेतना का व्यक्ति स्वरूप क्या है? दर्शन और ज्ञान। उन दर्शन में और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा। ये जो ज्ञान मात्र कह रहे हैं ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुझे ज्ञान मात्र क्यों कहा? यहाँ ऐसा नहीं समझना कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है इसलिए इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है। माने यही बात सच्ची है और बाकी धर्म है ही नहीं, वे आत्मा में है ही नहीं। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय में से कोई मुनिवृत्त भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्या तो नहीं कटता। मन कसायों के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, परंतु मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार इस कलश में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। यह बात अबाधित रूप से सिद्ध हो गई। आत्मा ज्ञान मात्र ही है। इस कथन का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति के परिशिष्ट में स्वयं प्रश्न उपस्थित कर उसका उत्तर विस्तार से किया है, और आचार्य जयसेन ने तात्पर्य विनती के अंत में इस पर प्रकाश डाला है। अतः यहाँ इस प्रकरण का मंथन अभीष्ट नहीं है, क्योंकि आगे चलकर सहज ही इस पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। प्रत्येक अधिकार के समान इस सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार के समापन में भी इस अधिकार की विषय वस्तु को समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा एक छंद लिखते। ये बनारसी जी का नहीं है, वो तो ये कहते हैं इस समय सार में क्या क्या वर्णन आया है। वो जयचंद जी छाबड़ा की जो टीका है उसके अंत में उन्होंने इस छंद में पूरा समय सार एक छंद में समेट लिया है। पढ़ो भाई। अच्छा, सदा ही सर्व शुद्ध ज्ञान रूप रहने वाला ये चैतन्य आत्मा, आनंद रूप ये चिदानंद भगवान आत्मा पर दिव्य पर भावों को ना तो करता है और ना भोगता ही है। इस लोक में जितने भी मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थ हैं,
सभी ज्ञान रूप नहीं हैं, आत्मा से भिन्न ही हैं, आत्मा उनके अभाव रूप है, तो वे भी आत्मा के अभाव रूप हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी जीव सदा अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भजन करते हैं, उसे निज रूप जानते मानते हैं और उसमें लीन रहना चाहते हैं। अन्य किसी से भी उन्हें कोई लगाव नहीं रहता। वे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को दूर से ही छोड़कर शुद्ध भाव रूप ज्ञान चेतना का ही अभ्यास करते हैं। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार समाप्त होता है। अब आगे आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में परिशिष्ट के रूप में स्यादवाद की शुद्धि के लिए और उपाय उपेय भाव पर विशेष चर्चा करेंगे, जिससे आत्मा का 47 शक्तियों की चर्चा भी होगी और आत्मा के ज्ञान मात्र विशेषण का स्पष्टीकरण भी विस्तार से किया जाएगा। इसी प्रकार आचार्य जयसेन भी परिशिष्ट में इसी विषय को स्पष्ट करेंगे। इन सभी परिशिष्टों का भी यथास्थान अनुशीलन किया जाएगा। बस समय सार है सार और सार कछु है नहीं, महिमा हो गया। तो बस अब कल वो अपन शुरू करेंगे, अभी समय है ना, थोड़ा निकालो परिशिष्ट। पढ़ो 247वां छंद। ये मंगलाचरण जो अपना लिखा है, ये उसका अनुवाद नहीं है, ये नीचे वाला छंद उसका अनुवाद है। ये तो शायद मेरा लिखा हुआ है कि वस्तु व्यवस्था तत्व की भाव उपाय उपेय, मान इसमें 3 चीजें आएंगी। एक उपाय उपेय भाव। उपाय माने मोक्ष का मार्ग और उपेय माने मोक्ष। तो जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की इनकी भी चर्चा होगी और तत्व की वस्तु व्यवस्था कैसी है ये भी बताया जाएगा। और स्यादवाद सिद्धि के लिए थोड़ा बहुत और जो प्रमेय बाकी रह गया है अमृतचंद की दृष्टि में वो भी बताया जाएगा। तो इसमें भी जो परिशिष्ट में आने वाला है उसी को बता दिया है। यद्यपि सब कुछ आ गया कुछ भी रहा न शेष, है ना, कि अभी समय सार में कुछ भी बाकी नहीं रहा, फिर भी इस परिशिष्ट में सहज प्रमेय विशेष, क्या सहज प्रमेय विशेष उपायापेय भावमय ज्ञान मात्र आत्म समझाते स्यादवाद से परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके परम ज्ञानमय परमात्म का चिंतन करते। इस तरह इस जो बात और बाकी रह गई, जो परिशिष्ट अथवा चूलिका जिसे कहते हैं, वो चीजें सब इसमें आएंगी। इस समय सार नामक परमागम में आत्म वस्तु का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी अब यहाँ स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव के संबंध में थोड़ा बहुत चिंतन फिर से करते हैं। इस कलश में आचार्य अमृतचंद्र अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं
कि यद्यपि समय सार की 415 गाथाओं में आत्म वस्तु का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है और उसकी टीका करते हुए मैंने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर वह सब कुछ लिख दिया है जो इस संदर्भ में लिखा जा सकता था। तथापि समयसार ग्रंथादिराज के स्वाध्याय करने से कुछ लोगों को ऐसी आशंका हो सकती है कि इसमें एकांत से कठिन है, क्योंकि इसमें आत्मा को सर्वत्र ही एक ज्ञान मात्र कहा गया है। इसलिए इस परिशिष्ट के दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में वस्तु के अनेकांत स्वभाव को सिद्ध करते हुए 14 प्रकार के एकांतों का निषेध किया गया है, पहले गद्य में और फिर पद्य में। तदुपरांत आत्म वस्तु की उछलती हुई अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विशद विवेचन है और दूसरे भाग में उपाय उपेय भाव का विवेचन किया गया है। इस प्रकार प्रथम अधिकार का नाम है स्यादवाद अधिकार और दूसरे का नाम है उपाय उपेयाधिकार। उपाय उपेयाधिकार को बनारसी दास जी साध्य साधक द्वार कहते हैं। तो कितने 9 अधिकार वो हो गए थे ना, कौन? जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार और सर्वस्व ज्ञान अधिकार। 9 हो गए थे ना, और 2 जे हो गए अधिकार। कौन कौन से? स्यादवाद अधिकार और ये उपाय उपेय भाव अधिकार। तो 11 हो गए और ये गुणस्थान अधिकार बनारसी दास जी का। ऐसे वो नाटक समय सार में 12 अधिकार हो गए। इसमें आत्मख्याति में 11 हो गए और जैसे उनकी टीका में होंगे तो वे जाकर के वे समझ लीजिए 9 ही होंगे, अथवा उनने भी परिशिष्ट अपनी तरफ से जोड़ा होगा, तो एक आधा अधिकार उनने अपना तरफ से जोड़ा होगा। ये निरंतर इनका अभ्यास करते हुए जिस तरह की प्रॉब्लम्स और समस्याएं यथा समय प्रकट होती हैं, रही हैं विद्वानों के सामने, और उस वक्त वास्तव में आवागमन की सुविधाएं नहीं होने की वजह से एक विशिष्ट एरिए में एक आध ही विद्वान रहता था जो उतनी उच्च कोटि का होता था। दूसरे क्षेत्र में दूसरे विद्वान रहते हैं, जैसे दक्षिण भारत में, लेकिन वो यहाँ से वहाँ का संपर्क नहीं होता था। तो उस विद्वान को ऐसा लगता था उस एरिए में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ चलती थीं कि भाई इसमें समय सार के अध्ययन के बाद में भी अभी सही रास्ते पर लोग नहीं आए हैं और उसमें इस तरह की कमी है, तो उसको पकड़ करके आधार मान करके और वो अपने अधिकार जोड़ दिया करते थे। जैसे अमृतचंद्राचार्य 10वीं शताब्दी के थे और उस वक्त दार्शनिक लोग बहुत थे। अब अकलंग जैसे लोग थे, वीरसेन स्वामी जैसे लोग हुए थे तत्काल में, तो बहुत समृद्ध युग था, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आचार्य उस समय हुए थे। तो उस समय जो ये चर्चाएं चलती होंगी, वो सारी सब चर्चाओं में उन्हें ऐसा लगता होगा कि लोग कहते इसमें एकांत की गंध है, एकांत की गंध है, इसलिए उन्हें स्यादवाद अधिकार लिखने का विकल्प आया। और ऐसे ही कहते भाई कोरी आत्मा की बातें हैं, कोरी आत्मा की बातें हैं, हम तो मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। तत्वासूत्र जैसा ग्रंथ है, तत्वासूत्र की इतनी समृद्ध परंपरा थी कि राज वार्तिक, सलवार सिद्धि और श्लोक वार्तिक जैसी बड़ी बड़ी टीकाएँ उस पर लिखी जाती थी और दिग्गज आचार्यों का इतना प्रभाव था कि उनके नाम से ही आदमी पानी पानी हो जाता था। तो उस जमाने में लगा कि नहीं समय सार में भी कुछ मार्ग वो है ना, उपाय और उपेय। उपाय माने मोक्ष मार्ग और उपेय माने मोक्ष। अब आपको मालूम विद्यानंद स्वामी का समय था वो। विद्यानंद कौन? अष्टश्री वाले। तो उन्होंने कहाँ लिखा है
इस साध्य साधक भाव का बहुत विवेचन किया है। उपाय उपेय भाव कहा उन्होंने, जो तत्व अपन बोलते हैं ना कि 7 तत्व हैं, तो उन्होंने 4 ही तत्व बताए। मालूम कौन कौन से? एक संसार, संसारोपाय, एक मोक्ष और एक मोक्षोपाय तत्व। और कारण 88 में है। मतलब उन्होंने 4 तत्व बताए। ये आपने नहीं सुने होंगे कभी किसी ने। माने सब अपने कहते हैं कि ये 7 तत्व हैं कि 9 तत्व हैं, तो उन्हें 4 बताए। तो उनके नाम क्या रखे? संसार तत्व, संसारोपाय तत्व, मोक्ष तत्व, मोक्षोपाय तत्व। तो उन्होंने उनको ही, मतलब इतनी चर्चा थी कि उन्होंने तत्वों को इस रूप में बांटा। तो अमरचंद्राचार्य उस वक्त के अध्यात्म के सबसे बड़े विद्वान थे, है ना। तो उनने भी उपाय उपेय तत्व के बारे में बात किए बिना कैसे रह सकते थे। बनारसी दास जी के समय में आए तो उपाय उपेय तत्व इन्हें शब्द में काफी कठिन लगे, लेकिन ये 16वीं गाथा में आता ना, साध्य साधक का वर्णन आता है ना, मग्गो मोक्षोपायो है, वो नियम सार वगैरह में भी है। नियम सार में आता है मग्गो मोक्षोपायो, ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष का जो उपाय है वो मार्ग है और मोक्ष है, ऐसा। तो उन्होंने इसका नाम बदल के साध्य साधक अधिकार रख दिया। फिर बनारसी दास के समय मैंने आपको बताया था ना कि उनको ऐसा लगा कि ये भ्रष्ट हो जाएंगे लोग, तो उन्होंने करुणानियोग चरुणानियोग इसमें जोड़े। अब आज ये जमाना है कि बिल्कुल सब चीज़ें गायब हो गई थी, और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये समय सार फिर एकदम चर्चा की वस्तु बने, और सारे देश में वो चर्चा उसकी पे होने लगी। तो अब देखो कि जब चर्चा ज़्यादा तेज़ी से होने लगी और उसमें बहुत झगड़े गांव-गांव में खड़े हो गए, मैं बता रहा हूँ किस तरह से वो प्रभाव आता है। तो उसका असर क्या हुआ कि ये अनुभव किया गया गहराई से कि नयों का सही ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या ये सारे झगड़े हैं। और सच्ची बात ये है कि ऐसा नहीं कि कांजी स्वामी के जो विरोधी पक्ष था उनको ही नयों का सही ज्ञान नहीं था। कांजी स्वामी वालों को भी बहुत कम ज्ञान था। जो पूज्य गुरुदेव श्री ने समय साल वगैरह में नए पढ़े हैं और जिनकी वो चर्चा की और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो आ गई थी, बस वही उनको उतना ज्ञान था, ज़्यादा नहीं था। तो उस वजह से उस प्रतिपादन में भी बहुत फर्क आता था। तो बहुत गहराई से इस बात का अनुभव किया गया, यदि नयों को व्यवस्थित रूप से सब प्रमाण पुराने आचार्यों के प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाए तो ये इस युग के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये तो लिखा नहीं था अपन ने कि अपन इसमें जो जोड़ते वो नयों का हिस्सा। तो उस वक्त ये अनुभव किया गया कि नयों के बारे में विस्तार से लिखा जाए, और सचमुच ऐसा हुआ कि जब नयों के बारे में विस्तार से लिखा गया और खूब चर्चा हुई गांव-गांव में जाकर के, रोज यहाँ निश्चय व्यवहार पर ही व्याख्यान होते थे, सामने चलते थे। तो वो जो उस टाइप के जो दार्शनिक झगड़े थे, जो तत्व संबंधी झगड़े थे, वो खत्म हो गए। और आज जो झगड़े रह गए हैं वो सिर्फ बस पार्टी के रह गए हैं। काहे के मतलब वो तात्विक झगड़े उतने नहीं हैं। अब वे भी कहने लगे हैं कुछ कुछ पुण्य है, हैं? और यहाँ भी थोड़ी थोड़ी उपयोगिता उसकी समझ में आने लगी है। ऐसो भाव से सीधे शुद्ध भाव में नहीं जाएंगे। मतलब सुधार दोनों ही जगह हुआ है, मेरे कहने का मतलब। तो ये युग किस तरह प्रभावित होता है और किस तरह आवश्यकताएं खड़ी होती हैं और किस तरह से नई नई चीज़ सामने आती हैं, इसका मैंने ये थोड़ा इतिहास आपको बताया कि उस समय सार की परंपरा में ये सब जो चीज़ें जुड़ गई उसका हेतु क्या रहा है। अब एक बात मैं दूसरी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने तत्वासूत्र के संदर्भ में राज वार्तिक सरबार सिद्धि उस परंपरा का काफ़ी अध्ययन किया, तो ऐसा दिखता है कि ये इस परंपरा से वो परंपरा प्रभावित बहुत कम है।
इस परंपरा में तो उसका प्रभाव लक्षित होता है, अकलंग का, विद्यानंद जी का, उनका पूज्यपाद का, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा पूज्यपाद में तो दिखता है, इष्टोपदेश और समाधि शतक में, लेकिन अकलंग देव में और इधर विद्यानंद जी में तो बिल्कुल नहीं दिखता। माने अध्यात्म परक अर्थ कहीं भी नहीं मिलता है उनमें। जो अब देखते हैं, पढ़ते हैं, जो जितनी व्याख्या में जाते हैं, तो 50% से ज़्यादा तो बस सूत्र की रचना पर ही उन्होंने सारी ताकत लगाई है कि यहाँ पर ये प्रत्यय क्यों लगा दिया, ऐसे आगे क्यों रख दिया, ऐसे पीछे क्यों रख दिया, ये माता को आगे कर देते, पीछे कर देते तो क्या नुकसान था, ये नहीं देते तो। माने उसके जो कंस्ट्रक्शन की रचना है उस पर बहुत दिया। बाकी रही सही कसर थी तो न्याय शास्त्र में कि बुद्ध ऐसा कहते हैं, वेदांती ऐसा कहते हैं, तो अकलंग के शास्त्रों में सारा खंडन ज़्यादातर देखेंगे तो बौद्धों का, और विद्यानंद जी गए तो वेदांतियों के पीछे पड़ गए वो, क्योंकि अकलंग देव के ज़माने में बौद्धों का बहुत जोर था और उन्होंने बौद्धों के विद्यालय में जाकर पढ़ा भी था, और वो इसलिए बौद्ध धर्म के भी विद्वान थे। तो कहीं भी आए तो मोक्ष की परिभाषा शुरू करेंगे तो बुद्धादि गुणोच्छेदा मोक्षा इति बौद्धा, वहाँ उनकी भी बता देंगे कि बुद्धि आदि गुणों के उच्छेद को मोक्ष कहते हैं, फलाने ऐसे ऐसे है ना। और जैसा कि विद्यानंद स्वामी वेदांती थे, तो आप देखिए रसशास्त्री है, 3 छंद नहीं निकले और उन्हें 40 पेज भावना विधि और नियोग में भर दिए अर्थशास्त्री में, जिसकी वजह से वो अर्थशास्त्री कृष्णशास्त्री बन गई। उसको पढ़ाने वाला अभी तक हमको कोई विद्वान नहीं दिखा, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ही नहीं दिखे हैं, उतना हिस्सा ही पढ़ाते नहीं हैं, क्यों वेदांत का वर्णन है बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह का वो उस न्याय शास्त्र की लेन में चले गए, सर्वासिद्धि वैयाकरण की लेन में ज़्यादा चली गई, क्योंकि वो व्याकरण वे पाणिनि के भांजे थे भाग्य से। कौन? पाणिनि का नाम सुना? सबसे बड़े वैयाकरण संस्कृत भाषा के हैं, वे उनके भांजे थे और इतने प्रिय थे आपस में एक दूसरे को कि वो कहते मरते मरते इनको कह गए थे कि मेरी जो व्याकरण कम रहेगी तू बेटा तू पूरी कर देना। इनने भी जिन्हें ने व्याकरण लिखा, व्याकरण का एक शास्त्र लिखा बहुत बड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी किस तरह से असर आता है वो हमें स्पष्ट ख्याल में आता ही है। अब आज की जब चर्चा, जो कि आज की अखबार उठा के देखेंगे, आपकी जो सब चर्चाएं देखेंगे, तो गोष्ठियां देखेंगे कि किन विषयों पर हो रही हैं, समझे ना, तो वो विषय हमको परिमार्जित होते दिखेंगे। अब देखिए एक सर्वज्ञता का स्वरूप समंतभद्र के समय इतने जोर पे था कि समंतभद्र एकदम कहते हैं कि एक मंदिर के दर्शन करने गए थे, ताला लग रहा था, तो उनने खुलवाने के लिए, दर्शन करने के लिए रत्नों की प्रतिमाओं का मूड़बद्दी वगैरह में, तो उन्होंने कहा ये तो समय पे खुलती है सुबह 10 बजे। अब उनको जाना था, नहीं खोली उसने भट्ट डायरेक्ट ने, तो उन्होंने कह दिया है कि जिस व्यक्ति ने इस कलयुग में सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की है, उस व्यक्ति को सर्वज्ञ के दर्शन करने के लिए समय पे जाना पड़ेगा। मैं बिना दर्शन के ही काम चलाऊंगा। और चले गए वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सर्वज्ञ की सत्ता थी। अब वो सर्वज्ञ की सत्ता हमें भी बहुत पढ़ाई न्याय के विद्वानों ने, उनने, और अभी क्रमबद्ध पर्याय के रूप में वो सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा होती है। ऐसे आज के युग का कभी तुम लोग, अब विद्वान के नाम पे तो तुम ही हो रहोगे जिंदा, और तो कहीं से कुछ दिखते नहीं ज़्यादा, है ना। तो वो ये रिसर्च निकालेंगे कि किस जमाने में क्या क्या प्रवृत्तियां भई और इस जमाने में क्या प्रवृत्ति भई, कैसे भई, कैसे कैसे साहित्य लिखा गया, क्या क्या बहुचर्चित विषय थे, कैसे वो समाज के सामने आए।
तो कल अपने स्यादवाद अधिकार जो है ना यहाँ से स्टार्ट कराएंगे। भाई एक पेज तो अपन ने आज निपटा लिया, कल ये स्यादवाद अधिकार संस्कृत का है, फिर बाद में पद्य आएंगे और बाद में फिर ये काफ़ी कठिन है। मतलब वो जो अपना पूरा समय सार पढ़ा ना गाथाओं की वजह से उसमें काफ़ी सरलता थी, और ये जो है अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन है। तो कमर कस के आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। अपना सद्भाग्य ये है कि अपन को अकेले विद्यार्थी हैं, इसलिए तो अपन पार ले जाएंगे। मतलब यदि जनता साथ में होती है ना तो थोड़ा उसके हिसाब से, जनता के हिसाब से थोड़ा बहुत वो हल्का करना पड़ता है ना, तो ऐसे विषय को चलाना बहुत कठिन होता है। लेकिन अपन अच्छी तरह से और ये सीधी मूल मुद्दे पे बात करते हुए जल्दी से निकल सकेंगे। ठीक है।